नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल एग्जाम योद्धा 2.0 पर। दोस्तों आज की क्लास में जीके जीएस का 30 प्रश्न को देखेंगे। कितना टोटल 30 प्रश्न को देखेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट एंड प्रीवियस ईयर पर आधारित है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल साबित होगा, जैसे कि एसएससी, रेलवे, एमटीएस, एसएससी जीडी। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत यूजफुल साबित होगा। दोस्तों अगर वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना, जिससे अंत में आपसे एक प्रश्न पूछा गया है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है। लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछा गया, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है। तो क्लास को आप लोग अंत तक जरूर देखना। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करना। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति, उपराष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। सुंदरबन की डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो सुंदरबन की डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुंदरबन की डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखना। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थिमज्जा में होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि तुलसीदास किसके समकालीन थे। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तुलसीदास किसके समकालीन थे? ऑप्शन है शाहजहां, अकबर, हुमायूं, बाबर। तो इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है कि तुलसीदास किसके समकालीन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर के समकालीन थे। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों अगर आप अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए तो प्लीज सेशन को लाइक कर देना और वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करना, जिससे लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछा गया है, उसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है। तो प्रश्न कहता है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। तो भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। याद रखना, भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि विवो किस देश की कंपनी है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। विवो किस देश की कंपनी है? तो ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, चीन, अमेरिका। तो इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है कि विवो किस देश की कंपनी है। तो विवो चीन की कंपनी है। याद रखना, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भारत में नोटबंदी कब हुई थी। भारत में नोटबंदी कब हुई थी? तो 8 नवंबर 2016 को हुआ था। भारत में नोटबंदी 8 नवंबर 2016 को हुआ था। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि महात्मा गांधी जी की हत्या कब की गई थी। महात्मा गांधी जी की हत्या कब किया गया था? ऑप्शन 1945, 1948, 1950, 1952। तो इसका राइट आंसर आप सभी को लगाना है कि महात्मा गांधी जी की हत्या कब किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1948 में। महात्मा गांधी का मृत्यु कब हुआ था? 1948 में। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन है चीन, जापान, भारत, श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है कि काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत है। याद रखना, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि महाभारत का पुराण का नाम क्या था। महाभारत का पुराना नाम क्या था? ऑप्शन है वायु पुराण, जय संहिता, विष्णु पुराण, भागवत पुराण। तो इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है कि महाभारत का पुराना नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जय संहिता था। महाभारत का पुराना नाम क्या था? तो जय संहिता था। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है
कि यूट्यूब पर पहला वीडियो कब अपलोड हुआ था? यूट्यूब पर पहला वीडियो कब अपलोड हुआ था? ऑप्शन है 2004, 2005, 2006, 2007। तो इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है कि यूट्यूब पर पहला वीडियो कब अपलोड हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2005 में हुआ था। याद रखना, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने किया था? तो लॉर्ड मैकाले ने किया था। याद रखना, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने किया था? तो लॉर्ड मैकाले ने किया था। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि फतेहपुर सीकरी को किसने बनवाया था? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि फतेहपुर सीकरी को किसने बनवाया था? ऑप्शन है नादिर शाह, शाहजहां, बाबर, अकबर। तो इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है कि फतेहपुर सीकरी को किसने बनवाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अकबर ने बनवाया था। याद रखना, अकबर ने बनवाया था फतेहपुर सीकरी को। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना हमेशा के लिए कि 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो 14 बैंकों का। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव में कुल कितने प्रकार के दांत होते हैं? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि मानव में कुल कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो कुल 4 प्रकार के दांत होते हैं। याद रखना, मानव में कुल कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। याद रखना, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। वेदों की संख्या टोटल 4 है। याद रखना, वेदों की संख्या टोटल 4 है, जिसमें से ऋग्वेद प्रथम, यजुर्वेद दूसरा, अथर्ववेद तीसरा, सामवेद चौथा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि चावल की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? चावल की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन है काली मिट्टी, लाल मिट्टी, दोमट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। तो इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है कि चावल की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। तो चावल की खेती के लिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोमट मिट्टी है। चावल की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो दोमट मिट्टी है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि स्रावी ग्रंथि कौन सी है? भारत में शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थायराइड ग्रंथि है। ऑप्शन बी थायराइड ग्रंथि हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। याद रखना, कब हुआ था? तो 1526 में हुआ था। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा शहर मुंबई है। याद रखना, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो मुंबई है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। याद रखना, 3:2 है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि न्याय की जंजीर किसे कहा जाता है? न्याय का जंजीर किसे कहा जाता है? ऑप्शन है जहांगीर, बाबर, औरंगजेब, अकबर। तो इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है कि न्याय की जंजीर किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जहांगीर को कहा जाता है। न्याय का जंजीर किसे कहा जाता है? तो जहांगीर को कहा जाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना कब हुई थी? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 22 अगस्त 1948, 15 जून 1950, 21 जुलाई 1922, 1 मई 1920। तो इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है कि उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 जून 1950 को हुआ था। याद रखना, उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना 15 जून 1950 को हुआ था। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न कहता है कि भारत में आपातकाल प्रथम घोषणा कब की गई थी? भारत में आपातकाल का प्रथम घोषणा कब किया गया था? ऑप्शन है 22 मार्च 2019, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1963, 26 अक्टूबर 1962। तो इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है कि भारत में आपातकाल प्रथम घोषणा कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 26 अक्टूबर 1962 को याद रखना। भारत में आपातकाल का प्रथम घोषणा कब किया गया था? तो 26 अक्टूबर 1962 को ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश कौन सा? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश कौन सा है? तो ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, भारत, ब्राजील। तो इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्राजील है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सहायक संधि किससे संबंधित है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि सहायक संधि किससे संबंधित है। ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कोलाई, लॉर्ड ब्लेजली। तो इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है कि सहायक संधि किससे संबंधित है। तो सहायक संबंधित लॉर्ड ब्लेजली से संबंधित है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, हमेशा के लिए याद रखना। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भारत में पहला आधार कार्ड कब बना था? भारत में पहला आधार कार्ड कब बना था? ऑप्शन है 29 सितंबर 2009, 29 सितंबर 2011, 20 अक्टूबर 2010, 29 सितंबर 2010। तो इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है कि भारत में पहला आधार कार्ड कब बना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 29 सितंबर 2010 को बना था। पहला आधार कार्ड 29 सितंबर 2010 को बना था। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि दीन इलाही धर्म की शुरुआत करने वाला प्रथम शासक कौन था? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि दीन इलाही धर्म की शुरुआत करने वाला प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन है हुमायूं, बाबर, जहांगीर, अकबर। तो इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है कि दीन इलाही धर्म की शुरुआत करने वाला प्रथम शासक कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अकबर ने किया था। दीन इलाही धर्म की शुरुआत किसने किया था? तो अकबर ने किया था। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है अगला प्रश्न कहता है कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम था? भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम था? ऑप्शन है विक्रम, परम, सिद्धार्थ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिद्धार्थ था। याद रखना, भारत में प्रथम निर्मित कंप्यूटर का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भारत के प्रथम महिला शासिका कौन थी? भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो ऑप्शन है रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन है रानी लक्ष्मीबाई, प्रभावती गुप्त, रजिया सुल्तान, किरण बेदी। तो इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है कि भारत के प्रथम महिला शासिका कौन थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी रजिया सुल्तान थी। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यह था टोटल 30 प्रश्न। कितना था? टोटल 30 प्रश्न था। तो आप सभी को क्लास कैसा लगा इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है। आप सभी को कैसा लगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगला प्रश्न आपको टेस्ट में पूछा गया है। टेस्ट है, आपसे पूछा गया प्रश्न कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप सभी को बताना है। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप सभी को बताना है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। ये टेस्ट में आपका प्रश्न पूछा गया है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।